इसके बारे में, ये जो आयनिक मोबिलिटी होती है गैसियस स्टेट में क्या होती है और सॉल्यूशन स्टेट में क्या होती है। गैसियस स्टेट में आयनिक मोबिलिटी डिफरेंट होती है और सॉल्यूशन स्टेट में डिफरेंट होती है और ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, पहले हम बात करेंगे गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या होता है, मानो मेरे पास आयन्स हैं इन गैसियस स्टेट, जो आयनिक मोबिलिटी इन गैसियस स्टेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन आयन होता है, यानी कि साइज ऑफ आयन छोटा होगा मोबिलिटी ज्यादा होगी, साइज ऑफ आयन बड़ा होगा मोबिलिटी कम होगी। ठीक है ना। ये मेरे पास है, मैं ये अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव है, सीशियम पॉजिटिव है, सारे यूनिपॉजिटिव आयन्स है ना पहले ग्रुप के। ठीक है ना। तो इसका साइज छोटा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा सोडियम का, पोटेशियम का इससे बड़ा होगा, रुबिडियम का इससे बड़ा, सीशियम का इससे बड़ा। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूं, ये मान लो मेरा लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये मेरा सीशियम है। ठीक है ना। तो साइज बढ़ता है, तो यहाँ पर हमें पता है जितना साइज छोटा होगा मोबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो साइज किसका सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा होगा सीशियम का, उसके बाद रुबिडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का और लिथियम का। ठीक है ना। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। ठीक है ना। और जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा वाला साइज कौन सा है, लिथियम वाला। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी, लिथियम की, उसके बाद सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीशियम की। ठीक है ना। ये कॉमन सेंस है ना, हेवियर पार्टिकल ज्यादा तेज चलेगा या लाइटर पार्टिकल चलेगा, लाइटर पार्टिकल ही चलेगा ना, क्योंकि रोकने के लिए कोई है नहीं। ठीक है ना। जैसे मैंने दूसरे अल्काइल मेटल्स के एग्जांपल ली, बेरिलियम, ये सारे दिखाते हैं क्या, बाइपॉजिटिव आयन्स होते हैं। ठीक है ना। डाइपॉजिटिव आयन्स कैटायन्स होते हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड बेरियम 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी साइज किसका सबसे ज्यादा है, बेरियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर बेरिलियम है, ये लिखने में हुआ है बेरिलियम है। ठीक है ना। तो साइज किसका सबसे छोटा है, बेरिलियम का। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आयन मोबिलिटी किसकी होगी, बेरिलियम 2 पॉजिटिव की, डाइपॉजिटिव कैटायन है ना। जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयन मोबिलिटी ज्यादा, उसके बाद होगी मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की। यहां तक आया समझ में। अब बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जो मोबिलिटी होती है ना, आयनिक मोबिलिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी होगी ज्यादा, मोबिलिटी होगी कम, यानी कि ज्यादा चार्ज डेंसिटी अगर आयन पे होगी ना, उस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ज्यादा चार्ज होगा, उसकी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी होगी कम, मोबिलिटी होगी ज्यादा। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये की, अल्कली मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लिथियम है, ये मानो मेरा लिथियम है, ये मेरा सोडियम है, मान लो ये मेरा लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है और ये मेरा सीशियम है। ठीक है ना। अब देखो, चूंकि ये छोटा है, लिथियम छोटा है, इस पे भी +1 चार्ज, इस पे भी +1 चार्ज, इस पे भी +1, इस पे भी +1। अब देखो छोटे पे जो +1 होगा तो ये नजदीक नजदीक होगा ना, इस पे चार्ज कम वॉल्यूम पे होगा, कम एरिया पे चार्ज है ना। अब देखो यहाँ पर एरिया बढ़ गया, ये चार्ज भी दूर दूर हो जाएगा ना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर और साइज बढ़ गई, ये चार्ज और दूर दूर हो जाएगी ना, अब डेंसिटी कम हो रही है ना। अब यहाँ पर देखो ये रुबिडियम और बड़ा हो गया, यानी कि चार्ज डेंसिटी और कम, और जब सीशियम और सबसे बड़ा है तो इस पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने 7 पॉजिटिव लिखे, ये 7 पॉजिटिव नहीं है, 7 पॉजिटिव। ये मैंने समझाया कि जो चार्ज डेंसिटी देखो, ये नजदीक, छोटे में नजदीक नजदीक होती है, और जो बड़ा होता है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर दूर चला जाता है। ठीक है ना। यानी कि डेंसिटी चार्ज की क्या होती है, कम। इसको मत समझना ये पॉजिटिव सारे बनाए हैं तो ये इतने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मैंने सिखाया है आपको, समझाने के लिए दिखाएंगे। देखो छोटा जब होगा पॉजिटिव नजदीक नजदीक होगा, जब पॉजिटिव जब बड़ा होगा तो पॉजिटिव दूर दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चार्ज फैल जाएगी ज्यादा एरिया में। जब छोटा एरिया होगा तो चार्ज होगी नजदीक नजदीक। जो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है ना, जब उसको पानी में डालते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, पोलर सॉल्वेंट डालते, वो ज्यादा हाइड्रेटेड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रेटेड। उसके इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन होकर उसका साइज बड़ा बन जाता है। अब देखो यहाँ पर इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रेशन रेट विल बी कंसीडर्ड। यहाँ पर हमने कहा था ना कि साइज
यहाँ पर खाली एटम का साइज, यहाँ पर खाली किसका, आयन का साइज माना जाता था, सिर्फ न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस शेल तक जो साइज था इसी हिसाब से नापते। मगर यहाँ पर जब इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, यहाँ पर साइज ये खाली कैटायन का नहीं माना जाता है। जे जितना ये हाइड्रेट हुआ ना, ये यहाँ से सेंटर से बराबर हाइड्रेशन तक जहां तक इसका हाइड्रेशन हुआ ना बराबर, वो रेडियस गिना जाता है। उस रेडियस को ही बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। आई बात समझ में। अब जो ज्यादा छोटा आयन होगा उसके चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो हैवीली हाइड्रेटेड होगा, यानी कि उसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स क्या ज्यादा होंगे। तो जब हम सेंटर से जाएंगे जहां तक इसकी हाइड्रेशन होगी वो बड़ा रेडियस बन जाएगा ना। अब देखो मैंने यहाँ पर शीशम की एग्जांपल ली, इसमें चार्ज डेंसिटी कम है, इसके इर्द गिर्द कम वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स जब आ जाएंगे तो इसका रेडियस भी बन जाएगा ना कम ही वाटर समेत कर, वाटर लेकर। आई बात समझ में। यहाँ पर सॉल्यूशन फेज में खाली ये आयन का साइज नहीं गिना जाता है, यहाँ पर गिना जाता है ये हाइड्रेशन कहाँ तक हुई वो साइज लेकर। क्यों, जब आयन चलता है ना सॉल्यूशन में, वो ये हाइड्रेशन से फिर लेके चलता है। आई बात समझ में। तो जब छोटा आयन होगा तो ये हैवीली हाइड्रेट होगा, इसका साइज बहुत बड़ा बन जाएगा। आई बात समझ में। तो साइज बराबर सेंटर से इस हैवी रेडियस तक बन जाएगा। तो जब इसको चलना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो इसको ये सारा रेडियस सिर्फ शल के लिए, ये जो इसका रेडियस है ना, ये हाइड्रेटेड रेडियस, ये हाइड्रेशन शल लेके चलता है। आई बात समझ में। तो था तो ये छोटा, मगर हाइड्रेशन की वजह से बन गया ना ये बड़ा। अब ये तो था बड़ा, मगर हाइड्रेशन कम होने की वजह से बन गया ना ये छोटा। आई बात समझ में। ये क्यों बन गया बड़ा, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से ज्यादा हाइड्रेशन हो गई। वही मैंने कहा हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका हो गया, लिथियम का। उसके बाद कम सोडियम का, पोटेशियम से कम, रुबिडियम से कम, सीशियम से कम। तो साइज जो बन जाएगा ना ये हाइड्रेटेड रेडियस, तो इसका होगा सबसे छोटा रेडियस होगा ना। तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे छोटा रेडियस। इसका होगा थोड़ा बड़ा रेडियस, इसका होगा और बड़ा, इसका होगा और बड़ा, इससे सबसे बड़ा रेडियस इसका बन जाएगा। अब जो हैवीली बनता है, जो जिसका साइज बड़ा बन जाता है, उसका मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और जिसका साइज छोटा होता है उसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा मोबिलिटी अब किसकी होगी, शीशियम की, उसके बाद रुबिडियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, लिथियम की। यहां तक आया समझ में। तो ये होता है डिफरेंस किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, या किसी सॉल्वेंट में डाला, फुल सॉल्वेंट में, या गैसियस स्टेट में था। ये कंपैरिजन ऑफ आयनिक मोबिलिटीज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह